घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था। उसके नीचे एक साध्वी वर्षों से कठोर तपस्या कर रही थी। उसकी प्रिय शिष्या चंद्रलता हाथ जोड़कर उसके सामने बैठी थी। तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और अगले ही पल एक देवता वहां प्रकट हुए। साध्वी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? मुझे ऐसी अद्भुत वस्तु चाहिए जिससे मैं संसार की सबसे धनवान साध्वी बन जाऊं। मेरे पास इतना सोना हो जिसकी कोई कल्पना भी न कर सके। ये कैसी इच्छा है साध्वी? क्या तुम धन के लालच में तपस्या कर रही थी? नहीं प्रभु, मैं वो सारा धन गरीबों में बांट दूंगी। मैं चाहती हूँ कि इस संसार से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। देवता मुस्कुराए। अगले ही पल उनके हाथों में एक विचित्र पतीला प्रकट हुआ। तथास्तु। ये कोई साधारण पतीला नहीं है। इसे प्राचीन कुएं में डालना, फिर उस वस्तु को इसमें समर्पित करना जो पत्थर भी है और नहीं भी, जो प्रकाश भी है और नहीं भी, जिसका जन्म धरती पर नहीं प्राणों की तपस्या से होता है, जिसे पाने वाला उसका स्वामी नहीं बल्कि उसका रक्षक होता है। तुम समझ गई होगी मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी प्रभु, मैं समझ गई। चंद्रलता देवता की पहेली सुन रही थी, लेकिन उसे लगा कि देवता किसी चमकते हुए साधारण पत्थर की बात कर रहे हैं। जब वो दिव्य वस्तु इस पतीले में जाएगी, तब प्राचीन कुआं सोने से भर जाएगा, और जब तक वो पतीला और वो दिव्य वस्तु कुएं के भीतर रहेंगे, तब तक सोना निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। इतना कहकर देवता अदृश्य हो गए। साध्वी प्रसन्न होकर पतीले को देखने लगी। गुरु माता, अब ये पतीला मुझे दे दीजिए। ये क्या कह रही हो चंद्रलता? अगले ही पल चंद्रलता ने झपट्टा मारकर पतीला साध्वी के हाथों से छीन लिया। ये क्या कर रही हो? तुम तो मेरी सबसे प्रिय शिष्या हो। मूर्ख साध्वी, मैं तेरे साथ केवल ऐसे ही किसी रहस्य की तलाश में थी। अब जब मुझे ये मायावी पतीला मिल गया है, तो मैं ये अवसर कभी नहीं गवाऊंगी। अब ये पतीला मेरा है। इतना कहकर चंद्रलता वहां से भागने लगी। तभी साध्वी के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ ही क्षणों में साध्वी एक विशाल चील में बदल गई। लगता है इस मायावी पतीले की रक्षा न कर पाने के कारण तू श्रापित हो गई। अब जीवन भर चील बनकर भटकती रह, और संसार की सबसे धनी स्त्री मैं बनूंगी। इतना कहकर चंद्रलता वहां से चली गई। कुछ देर बाद चंद्रलता घने जंगल के बीच बने एक प्राचीन और रहस्यमयी कुएं के पास पहुंची। उसने मायावी पतीला कुएं के भीतर फेंक दिया और मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र समाप्त होते ही उसके हाथों में एक चमकदार पत्थर प्रकट हुआ। वो बिल्कुल किसी दिव्य मणि जैसा दिखाई दे रहा था। यही होगा वो रहस्यमयी पत्थर। चंद्रलता ने वो पत्थर भी कुएं के भीतर फेंक दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल गईं। देखते ही देखते पूरा कुआं सोने से भर गया। हाँ, आखिरकार मैं सफल हो गई। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद सारा सोना अचानक गायब हो गया। मायावी पतीला हवा की गति से उछलकर फिर चंद्रलता के हाथों में आ गया। तभी आकाश से वही विशाल चील उड़ती हुई वहां आ पहुंची। तुझे क्या लगा था? देवता जिस रहस्य की बात कर रहे थे उसे तू समझ गई? अभी भी समय है। मायावी पतीला मुझे सौंप दे। कभी नहीं। ये पतीला अब मेरा है। इससे पहले कि मैं तुझे पत्थर बना दूं, यहाँ से चली जा। चील ने क्रोध से चंद्रलता की ओर देखा। याद रखना चंद्रलता, इस अहंकार की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
इतना कहकर चील आकाश में उड़ गई। चंद्रलता धीरे धीरे कदमों से घने जंगल में बनी अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। लेकिन दूर खड़ा चंदनपुर गांव का एक युवक ये पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख चुका था। उसने अपनी आंखों के सामने कुएं से सोना निकालते और फिर गायब होते देखा था। उस युवक का नाम बलदेव था। अगर ये मायावी पतीला मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो संसार का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे ये पतीला चुराना ही होगा। झोपड़ी के भीतर पहुंचकर चंद्रलता मायावी पतीले को अपने सामने रखकर गहरी सोच में डूब गई। आखिर देवता किस रहस्यमयी वस्तु की बात कर रहे थे? वो साधारण पत्थर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर उस पहेली में कोई गहरा रहस्य छिपा है। यही सोचते सोचते चंद्रलता की आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गई। दूसरी ओर बलदेव इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वो दबे पांव झोपड़ी के भीतर घुसा। उसकी नजर सीधे मायावी पतीले पर पड़ी। आखिरकार अब ये मायावी पतीला मेरा हुआ। ये बलदेव ने पतीला उठाया और चुपचाप वहां से निकल गया। अगली सुबह चंद्रलता की आंख खुली। उसने सामने देखा तो मायावी पतीला गायब था। चंद्रलता के चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। अच्छा, तो कोई मेरे यहाँ चोरी करके गया है, लेकिन वो नहीं जानता कि मुझे ऐसी ऐसी विद्याएं आती हैं जिनसे मैं उसे संसार के किसी भी कोने से ढूंढ सकती हूँ। इतना कहकर चंद्रलता झोपड़ी से बाहर निकल गई। इधर दूसरी ओर बलदेव रात के समय दौड़ता हुआ चंदनपुर गांव में बने अपने घर के अंदर पहुंच गया। उसने जल्दी से मायावी पतीले को आंगन में रखा, चारों ओर नजर दौड़ाई और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वो चैन की सांसें लेकर चारपाई पर लेट गया। चलो, अच्छा हुआ। हाँ, मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई है, नहीं तो इस पतीले को देखकर 100 सवाल पूछती। कचर इतनी रात में कहाँ गए थे, ये पतीला कहाँ से लाए, ये क्यों लेकर आए हो, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, यो 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 यो। अच्छा हुआ चली गई। मेरी पत्नी भी ना कभी कभी इतना चिक चिक करती है कि दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन जब अपने मायके चली जाती है तब ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में फिर से बाहर आ गई हो। ला 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 ला। बलदेव मुस्कुराया। उसने एक बार फिर मायावी पतीले की ओर देखा। बस अब कल मुझे कुछ चमकदार रंगीन पत्थर ढूंढने होंगे और कोई दूसरा पुराना कुआं तलाश करना होगा। उसके बाद तो मैं संसार का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। यही सब सोचते सोचते बलदेव की आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। घने जंगल के बीचों बीच बनी एक रहस्यमयी गुफा के चारों ओर घनी झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। अचानक झाड़ियों के बीच सरसराहट होने लगी। एक विशाल काली नागिन बड़ी ही फुर्ती से लहराती हुई उसी गुफा की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही नागिन गुफा के द्वार तक पहुंची, उसके चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल गईं। अगले ही पल वो एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी में बदल गई। वो राजकुमारी निडर होकर गुफा के भीतर चली गई। गुफा के अंधेरे रास्तों को पार करते हुए उसे दूर एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वो जैसे ही उस प्रकाश तक पहुंची, अगले ही पल उसके सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया। वहाँ एक अद्भुत और भव्य नागलोक था। सामने एक विशाल राजमहल खड़ा था। तभी वहाँ एक दूसरी सुंदर राजकुमारी आकर खड़ी हो गई। अपने कदम वहीं रोक लो राजकुमारी नीलम। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हें नागलोक से निष्कासित किया जा चुका है।
ये सुनते ही राजकुमारी नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी हालत पर दया करो रुक्मणी। रुक्मणी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम्हारी हालत पर दया खाई है, इसलिए तो अब तक जीवित हो, अन्यथा नागलोक के नियमों का उल्लंघन करने वालों को कैसी सजा मिलती है ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। नीलम सिर झुकाकर रोने लगी। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? रुक्मणी का चेहरा क्रोध से भर उठा। पाप? तुमने सबसे बड़ा पाप किया है, एक मानव से विवाह करके। क्या पूरे नागलोक में तुम्हें कोई योग्य नाग नहीं मिला कि तुम्हारा मन एक साधारण मानव पर आ गया, और वो भी एक गरीब मानव? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इच्छाधारी नागिन की आयु हजारों वर्ष की होती है, जबकि मानव कुछ वर्षों का मेहमान होता है। कुछ समय बाद तुम्हारा पति बूढ़ा होकर मर जाएगा, फिर क्या करोगी? प्रेम पर किसी का बस नहीं चलता रुक्मणी। मुझे उससे प्रेम हो गया था, उसने एक सपेरे से मेरी जान बचाई थी। बकवास बंद करो। उसे ये नहीं पता था कि तुम इच्छाधारी नागिन हो, लेकिन उस सपेरे को तुम पर शक हो गया था। खैर, तुम्हारे पति को अभी तक तुम्हारा रहस्य नहीं पता, लेकिन जिस दिन उसे सच्चाई मालूम होगी उसी दिन वो तुम्हें छोड़ देगा। अब मेरा तुमसे बात करने का कोई मन नहीं है, यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हें अपनी छोटी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। नीलम ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपसे एक विनती करने आई हूँ। कृपया मेरी जादुई शक्तियाँ मुझे वापस कर दीजिए। मेरे पति गांव-गांव घूमकर पुराने टूटे फूटे बर्तन खरीदते और बेचते हैं। उनकी आमदनी बहुत कम है। उन्हें हमेशा इस बात का दुख रहता है कि विवाह के बाद भी वो मुझे कोई सुख नहीं दे पाए। अगर मेरी शक्तियां लौट आएं, तो मैं उनकी सहायता कर सकूंगी। रुक्मणी ने कठोर नजरों से नीलम को देखा। कभी नहीं, तुम्हें तुम्हारी शक्तियां कभी वापस नहीं मिलेंगी। और याद रखना, अगर तुमने अपनी नागमणि का उपयोग किसी भी मानव के भले के लिए किया, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो, तो तुम श्रापित हो जाओगी। नीलम चुपचाप सुनती रही। तुम्हारे पास अब केवल तुम्हारी नागमणि बची है, लेकिन याद रखना, तुम मानवों की बस्ती में रहती हो। मानव बहुत लालची होते हैं। जिस दिन किसी मानव को तुम्हारी नागमणि का पता चल गया, उसी दिन वो भी तुमसे छीन ली जाएगी। उसके बाद तुम हमेशा के लिए एक साधारण मानव बन जाओगी। नागलोक से विश्वासघात करने वालों का यही दंड होता है। इतना कहकर रुक्मणी क्रोधित अवस्था में महल के भीतर चली गई। नीलम आंखों में आंसू लिए उसी रास्ते वापस लौटी। वो गुफा से बाहर निकली और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच फिर से एक विशाल नागिन में बदल गई। इसके बाद वो झाड़ियों के बीच लहराती हुई जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि दूर अंधेरे में छिपी दो आंखें ये पूरा दृश्य देख रही थीं। उन आंखों ने नीलम को नागिन से राजकुमारी बनते भी देखा था, नागलोक के भीतर जाते भी देखा था, रुक्मणी और नीलम की पूरी बातचीत भी सुन ली थी, और अब उसे दोबारा नागिन बनकर लौटते हुए भी देख लिया था। इधर दूसरी ओर बलदेव गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसके घर की कुंडी जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। बलदेव की आंख खुली। वो उठकर दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने उसकी पत्नी बिंदिया खड़ी थी। क्या हुआ? तुम कब से इतनी बेहोशी की नींद में सोने लगे? मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। बलदेव ने आश्चर्य से बिंदिया की ओर देखा। बिंदिया? अरे लेकिन बिंदिया, तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? क्यों? क्या मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? कहीं मेरे पीठ पीछे दूसरा ब्याह तो नहीं कर लिया? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो बेकार की बातें सोच रही हो। तुम आई, अच्छा लगा। तभी बिंदिया की नजर
आंगन में रखे मायावी पतीले पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठा लिया। ये पतीला पहले तो हमारे घर में नहीं था, ये कहाँ से आया? बलदेव ने गहरी सांस ली और शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना बिंदिया को बता दी। तुम्हें होश तो है? तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ बिंदिया। अरे जब तुम अपनी आंखों से सोने से भरा हुआ कुआं देखोगी ना, तब तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा। अरे तुम यहीं रुको, मैं अभी बाजार से कुछ चमकदार पत्थर लेकर आता हूँ। अरे रुको, तुम अब ज्यादा चिक चिक ना करो, रुको। इतना कहकर बलदेव वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो कई रंग बिरंगे कांच के पत्थर लेकर वापस लौटा। चलो, जंगल में एक पुराना कुआं है, वहीं जाकर इस पतीले को आजमाते हैं। चलो। बिंदिया अपने पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद दोनों एक प्राचीन कुएं के पास पहुंचे। उस कुएं के भीतर उतरने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थीं। बलदेव ने मायावी पतीले को कुएं के अंदर फेंक दिया। फिर उसने एक चमकदार कांच का पत्थर उठाकर पतीले की ओर फेंका, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बलदेव ने दूसरा पत्थर फेंका। इस बार भी कुएं में कोई चमत्कार नहीं हुआ। जैसे ही बलदेव तीसरा पत्थर फेंकने लगा, बिंदिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस बस, बहुत हो गया। मैं ही मूर्ख थी जो तुम्हारी बातों में आकर इस जंगल तक चली आई। जरूर तुमने कोई अजीब सपना देखा होगा और उसी के चक्कर में ये पतीला उठा लाए। बलदेव निराश होकर कुएं की सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने मायावी पतीला उठाया और वापस ऊपर आ गया। ये कोई जादुई पतीला नहीं, बल्कि एक साधारण पतीला है। इससे सोने का कुआं नहीं भरेगा, लेकिन कम से कम इसे बेचकर आज का अनाज तो खरीद सकते हो। मेरी बात मानो, अभी गांव चलो और इसे अर्जुन ठठेरे को बेच दो। इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। अरे लेकिन बिंदिया, मेरी बात का विश्वास तो करो भाई, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अब इससे आगे एक शब्द भी मत कहना। इतना कहकर बिंदिया वहां से चली गई। बलदेव भी निराश मन से उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद बलदेव गांव के बाजार में पहुंचा। वहां अर्जुन नाम का एक युवक तांबे और पीतल के बर्तनों की मरम्मत कर रहा था। सुनो भाई अर्जुन, क्या तुम ये पतीला खरीदोगे? देखो। अर्जुन ने पतीले को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। लेकिन भैया, ये पतीला तो बिल्कुल नया लग रहा है। तुम इसे बेचना क्यों चाहते हो? अरे तुम बीवियों जैसी काहे बातें करते हो भाई? क्या, क्यों, कैसे, काहे, क्यों? अरे भाई, तुम्हें उससे क्या मतलब है? खरीदना हो तो बताओ, नहीं खरीदना हो तो बताओ। अच्छा ठीक है भैया, मैं इसके 10 सिक्के दूंगा बस। हाँ ठीक है, लाओ। अर्जुन ने 10 सिक्के बलदेव के हाथ में रख दिए। बलदेव पतीला वहीं छोड़कर निराश मन से चला गया। अर्जुन कुछ देर तक उस पतीले को देखता रहा। हाँ, चलो, ये पतीला वैसे घर के काम आ जाएगा। समझ नहीं आता, बलदेव इतना अच्छा पतीला बेच कर क्यों चला गया। खैर छोड़ो। शाम होते ही अर्जुन पतीला लेकर अपने घर पहुंचा। ये पतीला कहाँ से लाए? अरे गौरी, आज सुबह बलदेव बेच गया। मैंने पूछा कि भाई पतीला काहे बेच रहे हो? गुस्सा आ गया, बोलता है बीवियों जैसी बातें ना करो। उसने कोई ठीक जवाब नहीं दिया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लेता हूँ। कोई बात नहीं, हमारे घर के काम आ जाएगा। अरे भाई सुनो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तुम बढ़िया खाना लगा दो, है ना? हाँ। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अगली दोपहर गौरी घर के दरवाजे पर बैठी थी कि तभी एक साधु वहां आ पहुंचा। अलक निरंजन, बेटी, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? साधु महाराज, मैं एक गरीब स्त्री हूँ। मेरे घर में रूखी सूखी रोटी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं बेटी, मैं प्रेम से दी हुई सूखी रोटी भी प्रसाद समझकर खा लूंगा। हाँ। गौरी आदर पूर्वक साधु को घर के भीतर ले गई और भोजन परोस दिया। साधु भोजन करने लगा, तभी उसकी नजर पास में रखे मायावी पतीले पर पड़ी। साधु एकदम चौंक गया।
ये क्या? ये पतीला तुम्हारे पास कहां से आया? ये तो जादुई पतीला है। ये कहां से आया तुम्हारे पास? गौरी हैरानी से साधु की ओर देखने लगी। आपको कोई गलत फहमी हुई है महाराज। ये तो एक साधारण पतीला है। कुछ दिन पहले बलदेव नाम का एक व्यक्ति इसे मेरे पति को बेच गया था। नहीं बेटी, नहीं नहीं नहीं, ये कोई साधारण पतीला नहीं है। ये एक मायावी पतीला है। इसका पृथ्वी लोक पर होना ही अपने आप में एक रहस्य है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये किसी देवता या देवी का दिया हुआ वरदान है। क्या आप इसका रहस्य जानते हैं? साधु मुस्कुराया। इसका रहस्य हम भली भांति जानते हैं बच्चे। अगर इस मायावी पतीले को किसी प्राचीन कुएं में फेंका जाए और उसके भीतर नाग मणि डाल दी जाए तो ऐसा चमत्कार होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पूरा कुआं सोने से भर जाएगा, और जब तक नागमणि और ये मायावी पतीला उस कुएं के भीतर रहेंगे ना, तब तक उसमें से सोना निकलता ही रहेगा। अलग निरंजन। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। शाम को जब अर्जुन घर वापस लौटा तब गौरी ने साधु के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन आधी रात के समय गौरी गहरी सोच में बैठी थी। अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था। अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या पता साधु महाराज की बात सच ही हो। इतना कहकर गौरी ने मायावी पतीला उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। इत्तेफाक से उसी समय बलदेव अपने घर के बाहर जाग रहा था। उसने गौरी को आधी रात के समय जंगल की ओर जाते देखा तो चौंक गया। अरे, इतनी रात को ये गौरी जंगल में कहाँ जा रही है? ये सोचकर वो घर के अंदर गया, लेकिन वहाँ उसकी पत्नी दिखाई नहीं दी। अरे, ये बिंदिया कहाँ चली गई? अभी तो मैं उसे सोता हुआ छोड़ कर गया था। खैर, जब वापस आएगी तब पूछ लूंगा। फिलहाल मुझे तो गौरी का पीछा करना चाहिए। ये कौन से चक्कर में पड़ी है? इतना कहकर बलदेव चुपके चुपके गौरी के पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद गौरी उसी प्राचीन कुएं के पास पहुंची। उसने कुछ क्षण तक कुएं को ध्यान से देखा और फिर मायावी पतीले को उसके भीतर फेंक दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल गईं। देखते ही देखते गौरी एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी में बदल गई। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी नीलम थी। कुछ ही क्षण बाद राजकुमारी नीलम फिर से एक विशाल नागिन में बदल गई। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और अगले ही पल उसके सामने नागमणि प्रकट हो गई। नागमणि प्रकट होते ही वो नागिन फिर से गौरी के रूप में आ गई। उसने नागमणि उठाकर मायावी पतीले के अंदर डाल दी। अगले ही पल पतीले से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं। पतीला तेजी से घूमने लगा और उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। देखते ही देखते पूरा कुआं सोने के सिक्कों से भर गया। कुछ ही क्षणों में वो सिक्के कुएं से बाहर भी निकलने लगे। ये दृश्य देखकर गौरी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इसका मतलब साधु महाराज सच कह रहे थे। दूर झाड़ियों में छिपा बलदेव ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। अरे अरे बाप रे, अरे दादारी ही भगवान, माने कि ये गौरी एक इच्छाधारी नागिन है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं जिन कांच के पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था वो सब बेकार थे। अरे देवता का इशारा तो नागमणि की ओर था। धत्तेरे की मैं भी कैसा पगला हूँ। लेकिन इस इच्छाधारी नागिन को वो मायावी पतीले का रहस्य कैसे पता चल गया? अगले ही पल बलदेव ने अपने सिर पर हाथ मारा। अरे धत्तेरे की मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। ये तो इच्छाधारी नागिन है। जरूर इसने अपनी जादुई शक्तियों से इस पतीले का रहस्य जान लिया होगा। गौरी जैसे ही सोने के सिक्के उठाने आगे बढ़ी तभी उसके कानों में एक युवती की आवाज गूंज उठी।
पीछे हट जाओ इच्छाधारी नागिन, ये सोना तुम्हारा नहीं मेरा है। अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से चंद्रलता बाहर आई। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। आखिर तुम कौन हो? सब बता दूंगी, लेकिन हमारे अलावा यहाँ एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है। इतना कहकर चंद्रलता पीछे मुड़ी। ओ मूर्ख बलदेव, बाहर आजा। मैं जानती हूँ कि तू झाड़ियों में छिपा हुआ है। ये सुनते ही बलदेव बुरी तरह घबरा गया। दोबारा नहीं कहूंगी, चुपचाप बाहर आजा। तू अभी मुझे जानता नहीं है। बलदेव सिर झुकाकर झाड़ियों से बाहर आ गया। मुझे तो पहचानते ही होंगे, मेरी ही झोपड़ी से तुम ये मायावी पतीला चुरा कर ले गए थे। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो मुझे। चंद्रलता हंसने लगी। क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुमने बगैर मेरी मर्जी के मेरी झोपड़ी से पतीला चुरा लिया? मूर्ख, जब तुम पतीला चुरा रहे थे तब मैं जाग रही थी। मैंने जानबूझकर अपने घर में चोरी होने दी थी। ये सुनकर बलदेव बुरी तरह चौंक गया। क्यों? दिमाग में जोर का धमाका हुआ ना? अभी तो और भी धमाके बाकी हैं। तुझे क्या लगता है कि तुम्हारी पत्नी बिंदिया मायके से वापस आ गई थी? मूर्ख, वो अभी भी अपने मायके में ही है। जिस रात तुमने अपनी पत्नी को देखा था तब भी तुम्हें जरा सा शक नहीं हुआ। मैंने आज तक तुम जैसा मूर्ख इंसान नहीं देखा। क्या मतलब? मेरी पत्नी वापस नहीं आई थी? मतलब? चंद्रलता जोर से हंस पड़ी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच वो बिंदिया के रूप में बदल गई। क्यों पतिदेव, अपनी पत्नी से इतना डरते हो? इतना कहकर वो फिर से अपने असली रूप चंद्रलता में लौट आई और रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीरे धीरे गौरी की ओर बढ़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर जो साधु आया था वो कौन था? गौरी ये सुनकर चौंक गई। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें फैली और चंद्रलता उसी साधु के रूप में बदल गई। हाँ, वो साधु मैं ही थी। कुछ क्षण बाद वो फिर से चंद्रलता के रूप में आ गई। उसी रूप में मैं तुम्हारे घर आई थी, क्योंकि मुझे तुम्हें इस मायावी पतीले का रहस्य बताना था। मैं पहले से जानती थी कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? चंद्रलता रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराई। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। बचपन से ही मैं संसार की सबसे अमीर स्त्री बनना चाहती थी। इसी लालच में मैंने एक साध्वी की शिष्या बनकर उसके साथ रहना शुरू किया। मैं जानती थी कि वो जंगल के देवता को प्रसन्न करने की तपस्या कर रही है। मुझे पूरा विश्वास था कि देवता उसे कोई अद्भुत वस्तु देंगे और मैं उसे छीन लूंगी। चंद्रलता कुछ क्षण रुकी। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। साध्वी ने मानवता की भलाई के लिए ऐसा पतीला मांगा जिससे असीमित सोना मिल सके। देवता ने उसे ये मायावी पतीला दिया, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि ये पतीला तभी चमत्कार करेगा जब इसमें उस विशेष पत्थर का उपयोग होगा। उस समय मैं समझ नहीं पाई कि देवता का इशारा नागमणि की ओर था। मुझे लगा वो कोई साधारण चमकदार पत्थर होगा। मैंने पतीला छीन लिया और साध्वी चील बन गई। फिर मैं पतीला लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आई। वो हंसने लगी। उसी रात ये मूर्ख बलदेव मेरी झोपड़ी से पतीला चुरा ले गया, लेकिन उस समय मैं देवता की पहेली सुलझाने में लगी थी, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। मुझे विश्वास था
कि मैं अपनी शक्तियों से कभी भी पता लगा लूंगी कि चोर कौन है। चंद्रलता ने गौरी की ओर देखा। अगली सुबह मैं बलदेव के घर जा रही थी, तभी मैंने तुम्हें नागिन से राजकुमारी बनते देखा। मैं तुम्हारा पीछा करते करते नागलोक तक पहुंच गई। वहां मैंने तुम्हारी और रुक्मणी की पूरी बातचीत सुन ली। तभी मुझे समझ आया कि देवता जिस पत्थर की बात कर रहे थे वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि नागमणि थी। बाद में मैंने तुम्हें गौरी के रूप में गांव लौटते देखा। गौरी हैरानी से उसे देखती रही। उसके बाद मैंने बिंदिया का रूप धारण किया और बलदेव को पतीला अर्जुन के हाथ बेचने पर मजबूर कर दिया। फिर साधु बनकर तुम्हारे घर आई और तुम्हें इस मायावी पतीले का रहस्य बता दिया। मैं जानती थी कि तुम्हें धन की जरूरत है और तुम एक दिन जरूर इस पतीले का प्रयोग करोगी। चंद्रलता जोर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। वही चील वहां आकर बैठ गई और अगले ही पल वो फिर से साध्वी के रूप में बदल गई। ये तुम चील के श्राप से मुक्त हो गई? मूर्ख, मैं श्रापित हुई कब थी? क्या तुझे लगता है कि सारी चालाकियां केवल तेरे ही अंदर हैं? मैंने जानबूझकर चील का रूप धारण किया था और तूने यही समझ लिया कि मैं श्रापित हो गई हूं। मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल तू नागमणि का रहस्य जान ही जाएगी, लेकिन तू ये नहीं जानती कि मेरा असली मकसद क्या था। क्या मकसद था तुम्हारा? मैंने ही तुझे अपनी दिव्य शक्तियां दी थी। तू इतनी शक्तिशाली बन चुकी थी कि मैं भी तेरा सीधे मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि संसार में केवल एक इच्छाधारी नागिन ही अपनी दिव्य शक्तियों से तेरा अंत कर सकती है। इसलिए मैंने तुझे नहीं रोका। मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी जब तू लालच में अंधी होकर स्वयं उस इच्छाधारी नागिन तक पहुंच जाएगी और अपना विनाश अपने हाथों बुला लेगी। अगर तुम्हें लगता है कि ये इच्छाधारी नागिन मेरा कुछ बिगाड़ सकती है तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। साध्वी मुस्कुरा दी। मुझे पहले से पता था कि इसकी शक्तियां छीन ली गई हैं, इसलिए मैं नागलोक गई थी। मैंने इसकी बड़ी बहन रुक्मणी को सारी सच्चाई बताई। उसे भी समझ आ गया कि प्रेम पर किसी का बस नहीं चलता, इसलिए उसने नीलम की सारी शक्तियां वापस करने का निर्णय लिया। इतना कहकर साध्वी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से दिव्य किरणें निकलकर सीधे गौरी पर पड़ी। अगले ही पल गौरी फिर से राजकुमारी नीलम के रूप में बदल गई। मुझे अपनी सारी दिव्य शक्तियां वापस मिल गई। मैं फिर से पूर्ण इच्छाधारी नागिन बन गई हूँ। चंद्रलता का चेहरा डर से पीला पड़ गया। देर मत करो, इसे पत्थर बना दो। अगले ही पल नीलम की आंखों से दिव्य किरणें निकलीं। वो सीधे चंद्रलता से टकराईं और देखते ही देखते चंद्रलता पत्थर की मूर्ति बन गई। साध्वी ने अपना हाथ आगे किया। उसी क्षण कुएं का सारा सोना गायब हो गया और मायावी पतीला उड़कर उसके हाथ में आ गया। फिर उसने नागमणि निकालकर नीलम को सौंप दी। ये तुम्हारी अमानत है। आपकी वजह से मुझे मेरी शक्तियां वापस मिली हैं। ये नागमणि आप ही रख लीजिए। नहीं बेटी, नागमणि तुम्हारी है। अब तुम्हारे पास नागमणि भी है और तुम्हारी दिव्य शक्तियां भी। जब कभी मुझे इसकी आवश्यकता होगी मैं स्वयं तुमसे मांग लूंगी। इतना कहकर साध्वी ने बलदेव की ओर देखा। तुम्हारे साथ क्या किया जाए? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। साध्वी की आंखों से दिव्य किरणें निकलीं और बलदेव के शरीर पर पड़ीं। अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने इसकी सारी याददाश्त मिटा दी है। अब इसे कभी याद नहीं रहेगा
कि इसने मायावी पतीला चुराया था, जंगल आया था, या आज यहाँ क्या हुआ। साध्वी ने नीलम की ओर देखा। अब तुम फिर से गौरी का रूप धारण करके अपने घर लौट जाओ। अब तुम्हारे पास अपनी शक्तियां भी हैं और नागमणि भी। अब तुम अपने पति की सहायता कर सकती हो, लेकिन हमेशा धर्म और मानवता के मार्ग पर चलना। अगले ही पल नीलम फिर से गौरी बन गई। साध्वी मुस्कुराई और रंग बिरंगी दिव्य किरणों के बीच वहां से अदृश्य हो गई। कुछ देर बाद बलदेव को होश आया। उसे कुछ भी याद नहीं था। वो धीरे धीरे अपने गांव की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर गौरी अपने घर लौट गई। अब उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था, क्योंकि उसके पास शक्तियां भी थीं और उन्हें सही मार्ग पर उपयोग करने की बुद्धि भी। उस दिन के बाद मायावी पतीले का रहस्य फिर कभी किसी लालची मनुष्य के हाथ नहीं लगा। संसार ने एक बार फिर सीख लिया कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है, जबकि निस्वार्थ प्रेम और सच्चे कर्म अंत में अवश्य विजय पाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।